नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियसरी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल एंड इंडियन फुटबॉल फैंस एंड इंडियन स्पोर्ट फैंस के लिए भाई एक जबरदस्त खबर आ रही है। हम सबको पता है कि मुंबई में करंटली यहाँ पे जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का है कांग्रेस चल रहा है और उसका कल इनॉग्रेशन सेरेमनी था। वहां पे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी साहब, उन्होंने एक बड़ा अनाउंसमेंट किया है कि इंडिया इज प्रिपेयरिंग देयर बिड फॉर दी 2036 ओलंपिक्स। जी गाइस, तो एक बड़ा यहाँ पे अनाउंसमेंट उनकी ओर से हुआ है, ना कि सिर्फ यहाँ पे 2036 का ओलंपिक, लेकिन उससे पहले 2029 का जो यूथ ओलंपिक है उसके लिए भी हम यहाँ पे बीड प्रिपेयर कर रहे हैं। सो दिस इज अ बिग बिग अनाउंसमेंट एंड ये हमारे यहाँ पे जो स्पोर्ट कल्चर है एंड जो स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने के लिए मेरे हिसाब से काफी बड़ा कदम है। 13 साल है, काफी सारे लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे इकोनॉमिकली क्या ये वायरेबल है, इतना पैसा खर्च करना, सारी चीजें, लेकिन हम सबको पता है कि हमारे यहाँ पे जितने भी बाकी स्पोर्ट्स है क्रिकेट के अलावा, वहाँ के जो फेडरेशन है, वहाँ के स्टेट लेवल के एफएज है, वहाँ के जो डिसीजन मेकर है, वो हम सबको पता है कि कितना करप्शन करते हैं। और उसके चलते आप देखिए जो इनफ इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए किसी भी स्पोर्ट का, ना कि सिर्फ फुटबॉल का, बाकी स्पोर्ट्स भी आप देख ले तो उस लेवल का नहीं है। तो अगर कुछ इस लेवल की बड़ी इवेंट होती है, हम सबको पता है कि ओलंपिक इज द बिगेस्ट स्पोर्टिंग इवेंट इन द वर्ल्ड, सो अगर वो यहाँ पे होने वाली होती है तो डेफिनेटली यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो हमारे पॉलिटिशियन, वो हमारे जो स्टेट अफेयर्स, फेडरेशन, इन सब के ऊपर आएगी कि हाँ भाई एक प्रॉपर तरीके से आपको इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़ेगा, तभी जाके आप होस्ट कर सकते हो। तो एक जो एक्स्ट्रा प्रेशर है वो आई थिंक हमें क्या बोलते हैं रेडी करेगा कि एटलीस्ट हमारे लिए क्या बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर तो रेडी हो जाए और 2036 के बाद जो भी बच्चे आए उनके लिए रेडीमेड इंफ्रास्ट्रक्चर हो। तो उस एंगल से अगर हम देखेंगे तो दिस इज अ गुड न्यूज कि यहाँ पे 2036 में इंडिया ओलंपिक के लिए बीट डालने के लिए रेडी है एंड दैट्स अ बिग बिग अनाउंसमेंट फ्रॉम दी प्राइम मिनिस्टर। उसके अलावा यहाँ पे जो ये आईओसी की कांग्रेस हो रही है गाइस, ये काफ़ी बड़ी इवेंट होती है और वहाँ पे जो बाकी जो स्पोर्ट्स होते हैं उनके भी जो प्रेसिडेंट है वो आते हैं। तो यहाँ पे फीफा के भी प्रेसिडेंट, यहाँ पे इन्फेंटिनो भी थे, वहाँ हमारे जो एएफएफ के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और वो सब भी उनसे मिले हैं। सो इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी। 40 साल के बाद इंडिया में आईओसी की यहाँ कांग्रेस हो रही है, कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन भी वहाँ पे और भी लिए गए हैं, जिसमें क्रिकेट को यहाँ पे क्या बोलते हैं कि लॉस एंजलिस ओलंपिक जो 2028 है उसमें इंक्लूड करने की बात चल रही है। सो दिस ऑल्सो गोइंग टू बी अ बिग बिग अनाउंसमेंट अगर ये हो पाता है तो। सो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन इस आईओसी मीटिंग में लिए जाने वाले हैं एंड लेट्स सी क्या कि इंडिया को यहाँ पे 2036 का ओलंपिक होस्ट करने का मौका मिलता है कि नहीं मिलता। आपका क्या ख्याल है गाइस, क्या इंडिया को करना चाहिए, क्या इसका प्रोज एंड कौन से, मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। उसके बाद बात करते हैं भाई यहाँ पे हमारे जो कोच साहब है इगो स्टेमिक साहब, उसने और सुनील छेत्री ने यहाँ पे आफ्टर दी क्या बोलते कि मर्देगा कप लॉस उन्होंने अगेंस्ट मलेशिया उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है जो कि मेरे को तो काफ़ी सही लगा। यहाँ पे जो हमारे कोच साहब है उन्होंने ये बोला है कि नो डाउट फेवरेबल डिसीजन यहाँ पे होम टीम को दिए गए, डिसल आउट गोल था, लेकिन स्टिल जो लॉस हुआ है उसके लिए हमें खुद को ही ब्लेम करना पड़ेगा। हमारी डिफेंस लाइन काफ़ी पुअर थी, उन्होंने ये बोला है। हम यहाँ पे हमने इनफ चांसेस क्रिएट किए थे कि हम इस मैच को फिर भी निकाल सकते थे, चाहे भले ही सामने वाली टीम ने 4 गोल स्कोर किए। एंड आई थिंक मेरे हिसाब से वो सही है, क्योंकि कल आप देखिए मैंने क्या चीज़ बोली थी, सेम चीज़ बोली थी कि भाई रेफरी की गलती थी, पिच की गलती, मान लीजिए सारी गलतियाँ हैं, लेकिन आपको अपनी भी गलतियों को देखना पड़ेगा। सिंपल सा कहने का पॉइंट ये है कि नो डाउट आप उनको रेक्टिफाई कीजिए, उसको बोलिए कि आप रेफरी की गलती थी, पिच की गलती थी, लेकिन आपने जो गलतियां की है उसको भी तो आपको बोलना पड़ेगा। आप ये बोल के नहीं जा सकते कि भाई रोब्ड हो चुके हैं, ये नहीं बोल के जा सकते, सिंपल एज दैट। तो आपको जो अपनी मिस्टेक की है उसको हमें रेक्टिफाई करके उसको अगर हम क्या बोलते कि सॉल्यूशन लाते हैं तो हम आगे जाके जो नेक्स्ट मैचेस आने वाले हैं उसमें बेटर प्रिपेयर कर पाएंगे एंड दैट्स द मेन पॉइंट। एंड सुनील छेत्री सर ने भी ये बोला है कि सेकंड हाफ में वी वर डोमिनेटिंग, हमारे पास मोमेंटम था, लेकिन जो 4th गोल आया उसने सारी चीज़ें खराब कर दी। वहाँ पे हमें डिफेंड अच्छी तरीके से करना चाहिए था। एंड मेरे हिसाब से मेरे को भी लगता है कि जो 4th गोल था, क्योंकि आप देखिए मैच जो इंडिया ने हारा है वो फर्स्ट हाफ में हारा था, सेकंड हाफ में वी वर मच बेटर। सेकंड हाफ में अगर आप जो हुआ है हैंड साइड में हम कुछ भी बोल सकते हैं कि ये हो सकता था, वो हो सकता था, वो साइड पे छोड़ दीजिए, लेकिन सेकंड हाफ में देखिए दोनों ने एक एक गोल किए। जो फर्स्ट हाफ में हमने जो 2 गोल्स हमने कंसीडर कर दिए वो हमें भारी पड़ गए। एंड आई थिंक मेरे हिसाब से डेफिनेटली काफ़ी सारी चीज़ें हमारे अगेंस्ट थी, लेकिन फिर भी यहाँ पे हमारे लिए पॉजिटिव्स भी है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पॉजिटिव्स नहीं है। सो आई डोंट थिंक सो कि इतना कुछ ज़्यादा एकदम से हो चुका है, लेकिन डेफिनेटली वी नीड सम एरिया जहाँ पे हमें इंप्रूव करना पड़ेगा। सो लेट्स सी किस तरह से इंडिया यहाँ पे बाउंस बैक करती है इन दी वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स अगेंस्ट कुवैत। लेट मी नो गाइस आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। उसके बाद बात करते हैं भाई यहाँ पे वुमेन्स फुटबॉल को लेके इंडिया में यहाँ पे जो एएफएफ की रिसेंटली यहाँ पे मीटिंग हुई थी उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए गए हैं। पहला तो जो इंडिया की जो वुमेन्स लीग अब स्टार्ट होने वाली है वो होम एंड अवे बेसिस पे स्टार्ट होने वाली है। दैट्स द बिग मूव, क्योंकि एक प्रॉपर लीग स्ट्रक्चर आपको चाहिए था वुमेन्स फुटबॉल के लिए, ना कि सिर्फ एक महीने में आप एक ही जगह पे वुमेन्स लीग करवा देते जो लास्ट सीजन हुआ था। ऐसा नहीं होने वाला इस बार, होम एंड अवे बेसिस पे 7 टीमें खेलेगी, तो दैट्स अ बिग न्यूज़। उसके अलावा जो यहाँ पे इससे
कुछ दिन पहले यहाँ पे अनाउंसमेंट हुआ था कि भाई सभी क्लब्स को यहाँ पे जो भी वुमेन्स की फर्स्ट डिवीजन में क्लब्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको यहाँ पे मिनिमम 10 प्लेयर्स को यहाँ पे ईच प्लेयर विद 3.2 लाख कॉन्ट्रैक्ट आपको देना पड़ेगा मिनिमम वेज के चलते, लेकिन उसको अभी यहाँ पे वेव ऑफ कर दिया इस सीजन के लिए, क्योंकि क्लब्स आर इन फाइनेंशियल स्ट्रगल, स्पॉन्सर नहीं है वुमेन्स फुटबॉल में, मेंस में नहीं है तो वुमेन्स में तो कहाँ ही हो गए, ऑब्वियसली बात है। तो उसके चलते उनको यहाँ पे वेव ऑफ कर दिया गया है एंड वो कंपलसरी अब नहीं रखा गया है, अदरवाइज ये कंपलसरी किया गया था। एंड उसके अलावा यहाँ पे 25 लाख का सब्सिडी भी यहाँ पे जो वुमेन्स लीग के जो 7 क्लब है उनको दिया जा रहा है। दैट्स ऑल्सो गुड डिसीजन। उसके अलावा एक जो बड़ा डिसीजन लिया गया है वो ये लिया गया है यहाँ पे यूथ लीग्स के रिगार्डिंग कि यहाँ पे वुमेन्स की भी अब अंडर 13, 15, 17 की यहाँ पे खेलो इंडिया गर्ल्स लीग यहाँ पे स्टार्ट होने जा रही है। दैट्स अ बिग न्यूज़। लेकिन वो भी अभी भी यहाँ पे कप कॉम्पिटिशन टाइप फॉर्मेट में ही खेली जाएगी, क्योंकि मल्टीपल ओकेजन पे वो वेन्यूज़ पे खेली जाएगी। सो आई थिंक लेट्स सी धीरे धीरे भी वो ग्रो होगी, लेकिन एक अच्छी डायरेक्शन में कदम है, क्योंकि वुमेन्स में हम सबको पता है कि हमारे पास काफ़ी बड़ा अपॉर्चुनिटी एंड पोटेंशियल दोनों है। एंड अगर हम सही तरीके से वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं एंड प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू जाते हैं देन काफ़ी जल्द हम यहाँ पे क्या बोलते हैं हमारी वुमेन्स टीम को वर्ल्ड कप में भी खेलते हुए देख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं भाई AFC एनुअल अवार्ड की। जी गई तो 31 अक्टूबर को यहाँ पे कतार दोहा में AFC के एनुअल अवार्ड अनाउंसमेंट होने वाले हैं। उनके नॉमिनीज यहाँ पे निकल के आए हैं। तो सबसे पहला तो भाई एक जो फनी नॉमिनीज निकल के आया है वो आया है यहाँ पे रीजनल एसोसिएशन ऑफ द ईयर। इसका नॉमिनीज के लिए भाई साफ यहाँ पे क्या बोलते हैं नॉमिनेट हुआ है विद दी दूसरे जो दो नॉमिनेट है वो है यहाँ पे आसियान एंड काफा। तो भाई साफ को इन लोगों ने किस बेसिस पे यहाँ पे नॉमिनेट किया है AFC ने, इससे पता चल जाता है भाई कि किस तरह से AFC रीजनल फेडरेशन हमारे यहाँ पे सारे रन होते हैं। इसमें पॉलिटिकली मतलब देखा जाता है, क्योंकि साफ डिजर्व ही नहीं करता भाई, कहीं पे डिजर्व नहीं। जो फेडरेशन जो रीजनल फेडरेशन यहाँ पे 2021 चैंपियनशिप का जो प्राइज मनी है वो अगर कंट्री को नहीं दे पा रहा है और उसको आप रीजनल फेडरेशन ऑफ द ईयर के अवार्ड के लिए यहाँ पे नॉमिनेट कर रहे हो, तो दिस इज द मतलब हाईएस्ट लेवल ऑफ हिपोक्रेसी या फिर क्या बोले जो भी बोले। और दूसरा भाई यहाँ पे AFF नॉमिनेट हुआ है, जो AFC का जो प्रेसिडेंशियल ग्रास रूट रिकॉग्निशन अवार्ड होता है उसके लिए। वहाँ पे दूसरे कंट्री भी है, ईरान, सीरिया, ब्रुनेई भी है, तो ग्रास रूट डेवलपमेंट के लिए। तो वहाँ पे भी मेरे को मतलब क्या बोलते कि वहाँ पे भी AFF क्यों नॉमिनेट हुआ है हमको सबको पता है, क्योंकि आई डोंट थिंक कि हमने कुछ इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रास रूट में कर दिया है कि हमें भाई ये अवार्ड मिलना चाहिए। लेकिन ये अवार्ड्स आपको पता ही होता है कि इनकी क्या वैल्यू होता है, सिंपल एज दैट। एंड लास्ट में बात करनी है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। कल यहाँ पे भाई जो FC गोवा के गोलकीपर एंड एशियन गेम्स में जो इंडिया को रिप्रेजेंट किए थे धीरज सिंह, जो कि ओरिजिनली मणिपुर से आते हैं, उन्होंने एक हार्ट फेल्ट यहाँ पे मैसेज रखा है कि आप डोंट फॉरगेट मणिपुर, उन्होंने करके ये बोला है। एंड एक जो मीडिया हाउस है उनको इंटरव्यू दिया है और उसमें उन्होंने जो यहाँ पे करंटली अभी भी जो मणिपुर में जिस तरह की सिचुएशन है उसके बारे में सबको अवेयर किया है। एंड उन्होंने बोला कि प्लीज़ सेव मणिपुर, इस तरह से उन्होंने यहाँ पे बात रखी है। और उन्होंने बोला है कि डेफिनेटली एज अ स्पोर्ट पर्सन में पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है, उन्होंने क्लियर किया है कि मैं चाहता हूँ कि लोगों का इसके ऊपर अटेंडेंस है। उन्होंने बोला कि आप पैलेस्टाइन इजराइल वॉर के बारे में ज़रूर बोलिए, लेकिन आप अपने घर पे जो यहाँ पे मणिपुर में हो रहा है उसके बारे में भी बात रखें। लोगों से ये अपील की है और यहाँ पे गवर्नमेंट से भी अपील करेंगे कि जितना जल्दी हो सके इस इशू का सॉल्यूशन लाए, क्योंकि 5 महीने हो चुके हैं। एंड उन्होंने बोला कि अभी भी वहाँ पे गन शॉट, होम बर्निंग, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन। हमने ऑलरेडी देखा है साना सिंह के साथ क्या हुआ था, बाकी भी काफ़ी सारे फुटबॉलर्स के घर और सारी चीज़ें, ना कि सिर्फ फुटबॉलर के, बाकी लोकल लोगों के भी जितनी वहाँ पे मानहानि हुई है। आई थिंक दिस इज अ सीरियस इशू एंड वी नीड टू टॉक लॉट मोर अबाउट दैट रादर देन इजराइल पैलेस्टाइन वॉर। आई थिंक जो हमारे खुद के लोग हैं उनके बारे में हम बात नहीं करते और बाकी लोगों के बारे में हमें क्या बोलते कि फिक्र है। सो ये तो हमारी हिपोक्रेसी हो गई। सो आई थिंक लेट होप सो कि मणिपुर में जल्दी से जल्दी पीस आए, क्योंकि फुटबॉल वाइज भी हम सबको पता है कि मणिपुर इज द हाईएस्ट टैलेंट प्रोड्यूसिंग स्टेट करंटली। ISL में सबसे ज़्यादा प्लेयर मणिपुर स्टेट के ही है। सो दैट शोज कि वहाँ पे पोटेंशियल कितना है। जिस तरह से ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का भी काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे नुकसान हुआ है। जो पिचेस थी फुटबॉल की उसको भी इन्वेट कर दिया गया था। सो लेट होप सो जल्दी से जल्दी इसका कोई सॉल्यूशन निकले एंड एक पीस की तरफ हम आगे बढ़े। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।